हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल में। ठीक है। और इससे आगे हम कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, इससे पहले हम अभी तुरंत अभी 1 मिनट पहले हम वीडियो बनाए थे इसके बारे में। ठीक है, लेकिन क्या करें, कुछ मेमोरी फुल हो गया था, यानी कि स्टोरेज फुल हो गया था, जिसके कारण फिर से बनाना पड़ा आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए, हम इससे पहले केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड हो चुका है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म हो चुका है। और रही बात बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का एक चैप्टर भी वो खत्म हो चुका है। अब आए हैं कब फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो वो यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर हो गया, बचा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का हम बीच में वीडियो डाल देंगे, इसके लिए सॉरी नहीं डाल सकते क्योंकि सिलेबस भी ख़त्म करना है, काफ़ी अभी बचा हुआ है। कोशिश करेंगे सिलेबस पूरा 9 का ख़त्म करने का। ठीक है, आज पार्ट 1 यानी कि शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का, जो कि काफ़ी शानदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग इस चैप्टर पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, कमेंट भी बीच बीच में करते रहिए। ठीक है, और सही मौके पर अपडेट भी आप पाते रहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं विज्ञान के बारे में, जो कि है विज्ञान एवं मापन। 9 क्लास में चैप्टर नंबर 1 में है, जो कि विज्ञान एवं मापन। ठीक है, हम इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की खोज कैसे हुई, विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, विज्ञान को कौन थे वैज्ञानिक जो खोज के चले गए और हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, यानी कि पढ़ना पड़ रहा है। भुगतना तो नहीं पड़ रहा है, नहीं पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इनसे हमें बहुत जानकारी मिलता है अपने हमारे जीवन में। तो काफ़ी इन्हीं की वजह से कभी सहायता मिलता है, तो कभी फायदा कभी घाटा तो होता है, लेकिन हमें ज्ञान तो मिलता है कि विज्ञान क्या है। तो अब अधिकतर लोग बोलेंगे विज्ञान क्या है। देखिए, जैसे कि विज्ञान का पढ़ रहे हैं तो विज्ञान क्या है, अगर कोई पूछ दे तो क्या बोलेगा। तो देखिए, अगर आप लोग 7 या 8 में पढ़े, ऐसे थोड़ी कि 7, 8, 9 में नहीं पढ़े डायरेक्ट आ गए हैं 9 में, ऐसा तो नहीं हो सकता। 7, 8 में अगर आप पढ़े होंगे तो क्या था कि कोई विशेष ज्ञान या छोटा, जैसे कि कोई भी ज्ञान अगर जान गए तो हम विज्ञान जान गए, तो क्या इतना से काम चलेगा, यानी थोड़ा सा। तो आप पे हाई लेवल, यानी कि धीरे धीरे आगे उच्च वर्ग में, यानी कि आगे बढ़े क्लास में, तो काफ़ी जानकारी होना चाहिए। और भी बढ़ेंगे तो और भी विज्ञान के बारे में जानकारी मिलता रहेगा आप लोगों को। तो देखिए, क्या अधिकतर जैसे कि 7 या 8 में क्या होता था कि थोड़ा सा हम कुछ ज्ञान जानते हैं। ठीक है, ज्ञान जानते हैं तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि मोदी जी के बारे में कुछ जानते हैं तो हम विज्ञान जान गए, वो तो समाज विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। तो विज्ञान क्या है, तो विज्ञान क्या है इसके बारे में हम आज हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी हम ज्ञान प्राप्त करें, चाहे भौतिक क्रिया से, चाहे रासायनिक क्रिया से, चाहे जीव जंतु या पेड़ पौधा या किसी से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे कुछ भी क्रिया करके है हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी विज्ञान करते हैं। क्या बोलेंगे कि हम ऐसे ही विज्ञान लिख देंगे, ऐसा परिभाषा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को समझाने के तरीके समझा रहे हैं कि आप लोगों को चाहे कैसे भी समझ आ जाए। तो विज्ञान का हम बात करते हैं, टॉपिक है विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले देखिए, हम एक ठो इंटरेस्टिंग की बात समझाने के लिए एक ठो उदाहरण लेते हैं। आप लोग कभी रोटी बनाए हैं? रोटी जानते हैं, रोज़ खाते हैं, शाम को सुबह में भी लोग खाते हैं। रोटी को आप जानते हैं, रोटी को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि मान लीजिए यानी कि कोई हम बीकर लेते हैं, यानी कि कोई बर्तन लेते हैं, बर्तन में क्या करते हैं, आटा सान देते हैं। आटा सानने के बाद इसे क्या करते हैं, गोल जैसा बना देते हैं, यानी कि इकट्ठा तो करिए, एक जगह जमा करते हैं। बनाने के बाद क्या करते हैं, जो गोली को गोल गोल करके रख देते हैं, रख नहीं देते हैं, बस गोली को लेने के बाद क्या करते हैं, उसे बेलना, यानी कि इसी सहायता से क्या करते हैं, उसे चिपका, यानी कि गोल आकार का रोटी हम उसे बना देते हैं। बनाने के बाद क्या करते हैं, हम किसी गैस पर मान लीजिए क्या कि ये कोई क्या है, गैस है। ठीक है, इस पर क्या है, एक तवा है, और ये ओवन ऑफ स्विच करने वाला है। ये क्या है, सहायता, यानी पकड़ने वाला क्या है, सहायता है। लेकिन जिससे रोटी, इस पर क्या करें, हम रोटी रख दिए। अब रोटी बनाने के लिए ऐसा थोड़ी होता है कि हम गैस चालू किए और अपना हाथ दे दिए। ऐसा होता है कि हम रोटी बनाएं और अपना हाथ दे दिए, हाथ जल जाए, ऐसा तो होता है? ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या करते हैं, रोटी बनाने के लिए माने बता रहा है कि रोटी बनाते हैं, उस पर 1 लोटा पानी उछल देते हैं, उछलने के बाद उस पर आटा डाल देते हैं। तो क्या रोटी बन के तैयार? रोटी नहीं बन के हलवा बन के तैयार हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। तो रोटी बनाने के लिए हमें जो टिप्स बाय टिप्स, यानी कि यानी कि हम बोल सकते हैं बारी बारी से या टिप्स बाय टिप्स करके हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से हम इसे क्या बोलते हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, टिप्स बाय टिप्स कर रहे हैं। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी हम काम करें, एग्जांपल के लिए रोटी को बनाने के लिए, तो कोई भी हम कार्य करें तो क्या टिप्स बाय टिप्स करें, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से करें। तो कोई भी कार्य हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। क्रमबद्ध तरीके से क्या बोल सकते हैं,
सावधानी पूर्वक से करते हैं। सावधानी पूर्वक से अगर हम नहीं करेंगे, रोटी बना रहे हैं सावधानी पूर्वक से अगर नहीं बनाएंगे, मान लीजिए कि रोटी हम बना रहे हैं, रोटी बनाने के बाद हम उसे क्या हाथ से रखना है, मान लीजिए कि उस पर हम रोटी बनाते हैं तो तवा पर क्या उसका जो आटा नहीं गोली करके उसी पर रखते हैं गोल आकार कर देने के बाद। तो ऐसा थोड़ी कि रोटी रखने के बजाय हम हाथ उस पर रख देते हैं। सावधानी तो बरतते हैं ना, तो सावधानी बरतते हैं तभी तो जैसे कि मान लीजिए कि क्रमबद्ध तरीके से और क्या करते हैं, सावधानी बरतते हैं। कोई भी हमें जैसे कार्य करें, मानिए कि रोटी को भी बनाना है तो रोटी का उदाहरण लिए तो क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक, यानी कि सावधानी बरतते हैं। सावधानी बरत रहे हैं और क्रमबद्ध तरीके से कह रहे हैं, टिप्स बाय टिप्स, और सावधानी बरत रहे हैं। सावधानी बरत रहे हैं, सावधानी बरतने के बाद हमें तो जो कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ सीखने के लिए तो मिल रहा है। मान लीजिए कि हम रोटी बना रहे हैं, कोई बगल में है या कहीं भी है तो उससे भी तो कुछ ज्ञान मिल रहा है, यानी पढ़ रहे हैं हम, अगर कोई बगल में खड़ी तो उससे भी कुछ ज्ञान है। तो यही हम रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाने से हमें जो सीखने के लिए मिलता है, हमें जो ज्ञान मिलता है, मान लीजिए रोटी बनाए, क्या हमें कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, बिल्कुल ज्ञान मिलेगा, कुछ बेसिक सीखने को मिलेगा, बेसिक नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो रोटी यानी कि क्रमबद्ध तरीके से और सावधानी पूर्वक से कोई भी कार्य करते हैं, करने से हमें जो ज्ञान प्राप्त मिलता है, ज्ञान मिल रहा है ना, यही ज्ञान को हम क्या कहते जानते हैं, इसी ज्ञान को हम विज्ञान कहेंगे। आप लोग कहेंगे कि रोटी बनाना सिखा दिए, आप बोल रहे हैं विज्ञान है, तो ये क्या विज्ञान है? मान लीजिए ये भी कोई विज्ञान है और रोटी बनाना जानता है विज्ञान है, ऐसा नहीं। तो देखिए विज्ञान के बारे में हम डिटेल से यानी कि डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं, यानी रोटी बनाने जानता है, आप एक वैज्ञानिक है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इससे आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मिटा लेते हैं ये वाला है ना, जैसे कि अच्छा गंदा रहता है तो अच्छा दिखने में नहीं लगता है, क्या कहें, हम दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। इससे हम इससे पहले वीडियो बनाए थे, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था फ़ोन में, यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसी टेक्निकल प्रॉब्लम, इसी के कारण वीडियो दोबारा बनाना पड़ा। तो विज्ञान के बारे में, तो विज्ञान का पिता है ना, किसे कहते हैं, तो गैलीलियो को हम विज्ञान का पिता कहते हैं। किसे कहते हैं, गैलीलियो को। ऐसे अभी मॉडल में, अगर आप मॉडल ज़माने में अभी सर्च कीजिएगा अभी के समय में, यानी कि इंटरनेट पर, तो न्यूटन आइंस्टाइन का नाम आ सकता है विज्ञान के पिता में। लेकिन आप लोगों को जो लगता है कि आप आज रख सकते हो उसे रखें, लेकिन हमारे अनुसार क्योंकि पूर्वज यानी कि चला जाए गैलीलियो साहब, जो कि पहले बारे में यानी कि बताए थे विज्ञान के बारे में काफ़ी, तो हम गैलीलियो साहब को यानी कि गैलीलियो को ही विज्ञान का पिता हम मानते हैं, ठीक है। आप लोग भी जो आपको याद रहे इससे लेके चलिए, ठीक है। ऐसे ऑप्शन के अनुसार आपको देख रहा है कि किस तरह ऑप्शन देता है, ठीक है। आइंस्टाइन भी दे सकता है, न्यूटन भी दे सकता है, या गैलीलियो भी दे सकता है, ठीक है। आपको ध्यानपूर्वक विज्ञान का पिता के बारे में ऑप्शन में टिक लगाना है। चलिए हम बात करते हैं विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में बांटा गया है, यानी कि दो भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि विज्ञान का बोल सकते हैं दो पुत्र। कितना है, दो पुत्र, ठीक है। एक ठो है जीव विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान, ठीक है। एक ठो जीव मानी विज्ञान का दो पुत्र, यानी साइंस का, एक ठो जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान। कितना पुत्र, दो पुत्र, एक जीव विज्ञान, दूसरा क्या है, भौतिक विज्ञान। तो देखिए जीव विज्ञान की बात करते हैं। जीव विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान में क्या होता है, जीव विज्ञान के जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बोलिएगा जीव क्या है, तो आप बायोलॉजी पढ़े होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, क्यों नहीं। तो जीव में क्या होता है, जो उत्सर्जन कर सकता है, अपघटन कर सकता है, जनन कर सकता है, उपापचय यानी कि उपापचय कर सकता है, पाचन कर सकता है, सांस ले सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है। क्या ऐसा नहीं कि ये किसका लक्षण है, ये जीवों का लक्षण है। हम मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर को हम रख देंगे, बोलेंगे जाओ बाबू जाओ मार्कर मेरे लिए गुपचुप लेके आओ, या कोई भी कुछ भी लेके आओ, तो लेके आ सकता है, बिल्कुल मार्कर चल सकता है, बिल्कुल इसमें गति हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बोलेगा आप तो बताए थे पदार्थ में गति होता है, तो ये तो ठोस है, इसमें ठोस में गति ऐसा थोड़ी होगा, यानी कि जीव है, यानी सुनने की शक्ति होती है जो कि लाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जीवों का लक्षण यही है कि जो चल सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, परिवहन कर, यानी जो भी इस जीव का लक्षण है, ठीक है। जीव के तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। किसके अध्ययन करेंगे, तो जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए जीव विज्ञान का भी दो पुत्र है। अब बोलिए इसका पोतोल लटका दिए हैं, पादप और जंतु। देखिए विज्ञान का दो डिवाइड किए हैं, जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान। और जीव विज्ञान को भी हम दो डिवाइड किए हैं। जीव विज्ञान को कितने डिवाइड किए, दो विज्ञान, एक जंतु के बारे में, दूसरा पादप। ये पादप जंतु क्या है, पादप जंतु को हम वनस्पति भी कहते हैं। पादप विज्ञान को हम वनस्पति विज्ञान भी कह सकते हैं। तो बात करते हैं, देखिए जीव विज्ञान का पिता हम अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु। हाँ, जंतु विज्ञान का भी पिता हम अरस्तु को कहते हैं। चलिए हम बात रहा पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टर। चलिए ये लोग जैसे कि आप है ना नोट्स बनाने का तैयार अपने खुद से कीजिए, ताकि है हमें कुछ फायदा होगा। लेकिन फायदा क्या, हम आप ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए मेहनत नहीं करना चाहते तो हम क्लास से नहीं करवा
पाते। तो आप लोग भी थोड़ा सा नोट बनाते हैं तो आप लोगों को मेहनत अगर करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट यानी कि सीखने को मिलता है। अगर समझने से समझ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप लिखते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट यानी कि काफ़ी सहायता आपको मिलता है। ठीक है, आप लोग खुद ही नोट बनाने का तैयार बनाने का प्रयास कीजिए, जो कि आप लोगों को काफ़ी सहायता मिले। ठीक है, नोट्स बनाने का खुद ही प्रयास कीजिए। लेकिन आगे आने वाला समय में ऐसा नहीं, आने वाले समय में हम आगे है ना नोट्स बनाने की हम प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे, यानी कि हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों को टेलीग्राम या किसी भी सहायता से आप लोगों को उपलब्ध किया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। बात रहे जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान का भी पिता अरस्तु को कहा जाता है। अब वाले पादप या वनस्पति विज्ञान का पिता तो थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है। चलिए तो बात करते हैं जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान क्या है। पादप यानी वनस्पति विज्ञान। तो पहले बात करते हैं जंतु विज्ञान कि जंतु विज्ञान क्या है। तो जंतु का बात करते हैं। जंतु विज्ञान देखिए, जितना भी पेड़ पौधा गाछ वृक्ष जानते हैं ना आप, जानते हैं कि नहीं, उसको छोड़ के बाकी बात जितना भी जंतु के अंतर्गत गाय बकरी कुत्ता हाथी बैल, समझे, और मान लीजिए कोई बंदर है, कोई माने कि ऊँट है, कछुआ है, यानी कि जो भी वगैरह है, या हम भी हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जंतु के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो ये जंतु के अंतर्गत आता है, समझे। जितना भी पेड़ पौधा को छोड़कर पादप विज्ञान यानी कि वनस्पति के अंतर्गत तो जितना भी पेड़ पौधा यानी कि मान लीजिए कि जो भी हाथी घोड़ा कुत्ता बकरी भैंस आदि सबको छोड़ के जो पेड़ पौधा, जितना भी पेड़ पौधा वृक्ष गाछ वृक्ष जो भी कहते हैं उसे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो पादप यानी वनस्पति के अंतर्गत आएगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी बेहतर समझ आता होगा। ठीक है, तो देखिए पादप विज्ञान वनस्पति विज्ञान के बारे में आप समझ गए हैं और जंतु विज्ञान के बारे में आप समझ गए। तो चलिए इसका बारे में डिटेल्स यानी कि जान गए। अब ऐसा नहीं कि बस इतना से विज्ञान खत्म हो गया, यानी कि फिजिक्स खत्म हो गया, हम काफ़ी बहुत जाने वाले हैं। तो बात करते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इसमें हम इसको भी है दो डिवाइड यानी किया गया, दो भागों में बांटा गया। एक भौतिक के बारे में जानेंगे और दूसरा रसायन शास्त्र के बारे में जानेंगे। भौतिक विज्ञान, मान लीजिए कि हम कोई खाना खाएं, खाना लिए मुंह में, यानी कि कोई निवाला यानी कि अन्न लिए, तो जैसे क्या चिबाएं ऐसे अंदर डालें, तो ऊपर जो खा रहे हैं यानी महसूस कर रहे हैं, तो ये भौतिक के अंतर्गत है। जैसे कि कोई पानी जैसे कि मान लीजिए, चलिए ये है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, हम इससे ठीक तो जो समझ रहे हैं कि भौतिक यानी कि हम बोलेंगे भौतिक को कैसे महसूस करें। भौतिक यानी कि जो हम दिख जाए, जिसे हम देख सके महसूस कर सके, वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत है। रासायनिक विज्ञान जिसे हम देख नहीं सकते, भौतिक विज्ञान के मान लीजिए कि यहाँ मैच ठोके ना, तो हमें महसूस हुआ कि चोट लगा, हमें बाहर से पता चल गया ना कि हमें चोट लगा, तो ये किसके अंतर्गत है? भौतिक के अंतर्गत है। भौतिक जिसे हम देख लिए महसूस कर लिए, भौतिक के अंतर्गत। बात करें रसायन के अंदर, रसायन में हम देख नहीं पाते, सिर्फ जैसे कि महसूस नहीं कर सकते, देख सकते। मान लीजिए कि हम चाय बना रहे हैं। ठीक है, हम चाय बना रहे हैं, चाय बनाने में क्या हम चाय पत्ती देते हैं, पत्ती जो कि रंग बदलता है। ठीक है, रंग बदलता है। अगर रंग जो बदलता है जिस समय चेंज होता है, यानी कि चेंज होता है जो कलर, तो उस समय क्या करते हैं हम जाके चाय में किसी छोटे जगह में जाके बैठ जाते हैं कि देखते हैं कि कैसे रंग बदल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। ऐसा तो नहीं होता। ये किसके अंतर्गत आता है? तो रसायन शास्त्र के अंतर्गत है, जिसे हम देख नहीं सकते, बस जानते हैं कि हाँ चेंज हो गया, हाँ कलर चेंज हो गया। तो ये किसके रसायन शास्त्र? ऐसे कि बस इतना बता दें, ये डीपली चलेगा, यानी कि अत्यधिक आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी आप लोगों को मिलता रहेगा इस छोटे से चैनल में। ठीक है, यानी कि प्यारा सा आप लोगों के चैनल, ये अपना चैनल ही मानिए। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान जिसमें भौतिक के बारे में अध्ययन किए। रसायन शास्त्र, जैसे रसायन का विज्ञान लेबोजियस को कहा जाता है, लेबोजियस साहब को। ठीक है, अब देखिए हम इतना तक देख लिए कि विज्ञान का पिता गैलीलियो को कहा जाए। इन्हें दो भागों में डिवाइड किया है, जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान। अब जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जा रहा है। और जीव विज्ञान का बात करें तो दो भागों में डिवाइड किया गया, जंतु विज्ञान, जंतु दूसरा पादप यानी वनस्पति विज्ञान का इसका पिता थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान में दो भाग में डिवाइड किया, भौतिक दूसरा रसायन का पिता किसे लेबोजियस साहब को कहा जाता है। अब बोलिए जो बगल में जो लिखा हुआ है इसके बारे में तो बताइए ना कि, तो देखिए अगला वीडियो में कुछ मापन के बारे में हम बात करेंगे। तो मापन के बारे में है मात्रा यानी मापन के हम बारे में बात करेंगे। तो इसको यूनिट यानी जो मात्रा आप देखेंगे इसके बारे में, तो उससे हम देखेंगे उसके बारे में। तो ये हम मिटाने के बाद हम अगला पेज में देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए हम इससे आगे बात करते हैं। ठीक है, बोले थे अगला पेज में। ठीक है, अगला पेज में तो यहाँ है ना थोड़ा सा बोर्ड चमकता होगा, लेकिन आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोई
प्रॉब्लम यानी कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। बस आप लोग जैसे पढ़ते हैं आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ क्या है, जैसे कि मापन लिखा, थोड़ा सा बहुत चमक रहा है आज, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, तुलना लिखा हुआ है, ठीक है। तुलना ये मापन है, यानी कि ये मापन, ठीक है, यही मापन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तुलना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं मापन के बारे में, यानी मापन क्या है। तो मापन एग्जैक्ट क्या है जानते हैं मापन के बारे में। मापन यानी कि तुलना, एक दूसरे से तुलना। देखिए बात करते हैं, मान लीजिए कि एक तो तराजू आप जानते हैं, तराजू देखें, ये क्या है, तराजू एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है। ये क्या होता है, यानी कि मान लीजिए ये सहायता में पकड़ने वाला होता है, ये यहाँ पे काटा होता है, कभी ये साइड चेंज होते रहता है, यहाँ यानी कि सहायता पकड़ने के लिए होता है, यानी टाइट से टांग के नाप यानी कि तौलते हैं, ठीक है। तो तराजू में क्या होता है, मान लीजिए एक तरफ वस्तु कोई है, वस्तु लेते हैं ना, दूसरा तरफ यूनिट यानी कोई भी बटखरा के रूप में कोई भी, यानी कि 1 kg या कोई भी 1 kg आधा kg जो भी मान लीजिए किलोग्राम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या वस्तु, यहाँ मान लीजिए कि यूनिट यानी मात्रा। तो देखिए हम इससे बात करते हैं तराजू के एग्जाम्पल से। यहाँ मापन का एग्जैक्ट मतलब होता है तुलना करना एक दूसरे से। इससे क्या हो रहा है, कभी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि इसका मात्रा का इसका मान ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कभी ये नीचे हो जाए, कभी ऊपर नीचे ऊपर, यानी कि क्या होता है, तुलना हो रहा है, एक दूसरे से तुलना हो जा रहा है, मैचिंग हो रहा है। तो यही वो मापन का एग्जैक्ट फॉर्म होता है, क्या, तुलना करना। मापन का क्या होता है, तुलना करना। मापन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। दूसरा एक क्या है, परिमाण, दूसरा क्या है, मात्रक। मात्रक को हम यूनिट भी कहते हैं, UNIT, यूनिट। मापन को हम यूनिट भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, मात्रक। तो देखिए हम परिणाम देखिए इस क्या है, संख्या। परिणाम क्या है, संख्या, ठीक है। संख्या, परिणाम का अर्थ क्या होता है, मान लीजिए ये संख्या, ठीक है, संख्या। तो मापन के समझ में आपको आ गया कि मापन यानी कि तुलना करना। तो देखिए परिणाम का मतलब होता है संख्या। बोले कि क्या परिणाम संख्या बता रहा है, इसके बारे में तो समझ ही ना आ रहा है। तो कोई भी चीज़ को हम नापते हैं, कोई भी चीज़ को मापते हैं या तौलते हैं, तो उसके लिए हमको क्या है कि यूनिट की आवश्यकता होती है। यूनिट मतलब समझते हैं मात्रक की। जैसे कि समझाते हैं आपको एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए समझाते हैं आपको, ठीक है। हम 2 किलो खाए, 2 गए, 2 आए, 2 दौड़े, 2 पिए, 2 सोए, 1 नहाए, 2 सोए। इस क्या आपको क्या पता चल रहा है कि 2 सोए, 2 नहाए, क्या क्या, जब तक कि हम उसमें यूनिट नहीं लगाते। देखिए हम जैसे कि बोलेंगे 1 नहाए, 2 सोए, 3 उठे, 4 दौड़े, क्या दौड़े, क्या नहाए, क्या पता ही नहीं चल रहा। जब तक कि इसमें हम मान लीजिए कि 1 लीटर यानी कि हम दूध पिए, मान लीजिए 1 लीटर दूध पिए, 2 kg हम कुछ खाए, या 2 kg कुछ लिए, 3 किलोमीटर माने कि हम दौड़े या 3 किलोमीटर गए, पैदल लिए, 4 किलो मान लीजिए कि हम 4 लीटर तेल लिए या कुछ भी हम लिए, ठीक है। तो क्या होता है, जब तक हम उसमें यूनिट यानी मात्रक हम नहीं लगाते, उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बोल रहा है। पता चल रहा है एग्जैक्ट, पता चल रहा है हम 1 गए, 2 नहाए, 2 सोए, 2 उठे, एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, बिल्कुल पता नहीं चला। तो हमें है परिणाम के साथ हमें यानी संख्या के साथ हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। अब बोलिएगा सब देखिए सबका मात्रक अलग अलग होता है कि नहीं। मान लीजिए कि हम बोलेंगे 2 किलो सोए, 2 किलो उठे, 2 किलो गए, 2 किलो नहाए, तो ऐसा हो सकता है कि सबका मात्रक एक ही जैसा होता है, सबका चेंजिंग होता है। कोई मीटर में, कोई लीटर में, कोई किलोमीटर, कोई ग्राम में, सबका अलग अलग ना माप होता है। कोई सेकेंड समय यानी कि सेकेंड में, तो सबका माप यानी सबका यूनिट तो चेंजिंग होता है, ऐसा तो नहीं होता सबकी। इसीलिए तो इसका परिभाषा इस प्रकार दिया जाता है कि किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है। स्टैंडर्ड को यूनिट भी कहा जाता है, तो स्टैंडर्ड को यूनिट भी कहा जाता है। देखिए कोई भी जैसे मापन मापते हैं, चाहे वस्तु कोई भी ले लीजिए, चाहे आलू लीजिए, चाहे तेल लीजिए, कोई भी पदार्थ लीजिए, उसको मापने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो यूनिट की आवश्यकता होती है। आपको समझ में आ गया कि मापन क्या है। तो मापन ये क्या है, मान लीजिए क्या है, तुलना है। मान लीजिए क्या तुलना ही है, तुलना यानी मापन को 2 भागों में डिवाइड करके परिणाम, दूसरा है मात्रक। और मापन यानी कि परिणाम मतलब क्या होता है, संख्या जैसे 1 2 3 4 कुछ भी लेते हैं संख्या में। अब मापन का बात करते हैं, इसको यूनिट भी कहा जाता है। तो जैसे कि कोई भी परिणाम या वस्तु को नापते यानी संख्या को, जैसे कि कोई भी वस्तु को नापते हैं, इसके लिए हमें क्या यूनिट यानी मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इसे कहा गया किसी भी राशि को, चाहे कोई भी राशि क्यों ना हो, उसे मापने के लिए हमें एक मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया,
ठीक है, ये मापन ये कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिर ध्यानपूर्वक आप समझिए। और जैसे कि इससे पढ़ाने से पहले यानी कि हमें मेरा वीडियो देखने से पहले आप क्या कीजिए, थोड़ा सा है ना बुक का रीडिंग मान लीजिए। थोड़ा सा क्या होगा, उससे बुक्स रीडिंग मार लेते हैं, उससे उसके बाद अगर देखते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट यानी काफ़ी सहायता मिलता है। क्योंकि होता क्या, मान लीजिए हम इससे पहले किताब में कुछ पढ़े हैं, जैसे हम वो वर्ड का बोलने वाले हैं टीचर, तो क्या होता है हमको पहले ही पता चल जाता है, हाँ ये बोलने वाला, हाँ हम जानते हैं इसके बारे में पढ़ें। तो क्या होता है, अगर कोई हम चीज़ पहले जानते हैं तो आपको सीखने में क्या होता है, आपको ज़्यादा आसानी लगता है, बहुत आसानी समझ में आता है। ठीक है, इसीलिए आप सबसे पहले यही कीजिए कि यानी कि वीडियो देखने से पहले क्या कीजिए, आप थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लीजिए, यानी कोई भी टॉपिक। हम क्या करें, मापन पर बात करिए, विज्ञान का भी तो स्टार्टिंग है। ठीक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है मेरा वीडियो, बस आप देखते रहिए मेरा वीडियो, नहीं बल्कि ऐसा नहीं करते कि सिर्फ मेरा वीडियो देखिए। काफ़ी आप लोगों को जो वीडियो अच्छा लगे आप उसे देखिए, जो वीडियो आपको यानी कि सफलता की ओर ले जाएंगे वही तो आप देखिएगा, वीडियो के माध्यम से या ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे भी पढ़े, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पढ़ने का, क्योंकि संघर्ष यानी कि प्रशिक्षित जीवन, यानी मान लीजिए कि पढ़ाई यानी कि एक संघर्ष का जीवन है, जो कि आप लोगों को संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष का कुछ नहीं प्राप्त होता है। मान लीजिए कि आपका पापा अगर कहीं काम करने के लिए जाता है तो क्या बिना मेहनत के पैसा मिलता है? इसीलिए आप लोगों को क्या अभी मेहनत तो ऐसा थोड़ी, बाल उठाना पड़ता है, चावल यानी कि ढोना पड़ता है या गिटी धोना पड़ता है, ऐसा तो ढलैया में नहीं जाना पड़ता है। लेकिन क्या कीजिएगा, किसी का स्थिति खराब होने के कारण क्या करता है, काम करने पड़ता है। लेकिन आप लोगों को तो बस यही है कि पढ़ाई करना, इसीलिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि प्लीज़ 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 कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि यही है जो कि आप लोगों को एक दिशा की ओर ले जाता है। कहा चाहे कहीं भी आप यानी कि कोई भी देश में क्यों चल जाए, कहे क्यों न चल जाए, लेकिन इसके सबसे ज़रूरी है शिक्षित होना। अगर आपको शिक्षित नहीं होंगे, आप लोगों को ज्ञान ही नहीं होगा, तो आपको क्या चीज़ कुछ भी लीजिए, मान लीजिए कहीं भी जाइए, आप लोगों को इसे यानी कि पढ़ाई से गुजरना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी, चाहे भाषा का उपयोग करें, चाहे कोई सामान ले रहा है या कहीं जा रहे हैं, अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे या कुछ भैया बता दीजिए थोड़ा चिट्ठी देखना या कुछ भी, आप लोगों को नहीं आएगा। जैसे आपको पूछ दिया कोई सवाल या कुछ भी, अगर नहीं आएगा आपको क्या यानी कि क्या होगा, बहुत ख़राब लगेगा कि आप पूछ दिया। खास हम पढ़े होते तो हम बता देते, काफ़ी खुशी मिलता बताने के बाद। अगर नहीं बताते, ओह क्या नहीं बता पाए, तो इसीलिए बस आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जो कि आपको बहुत खुशी मिलेगा। बस इतना ही हम कहना चाहता हूँ। और क्या कि बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। क्या जाता है थोड़ा सा मेहनत करने के, ऐसा थोड़ी इसमें कि बालू ढोना पड़ता है, गिटे ढोना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। बस क्या कीजिए, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं प्राप्त होता है। चाहे कुछ भी लीजिए एग्जाम्पल में, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, समझे ना आप। हम भी एक समय थे जैसे खेलते होते थे, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा चेंजिंग होता है, जो कि बदलाव की ओर ले जाता है। बस आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बस इतना ही, ठीक है। आगे हम इससे बारे में बात करेंगे, ठीक है। पढ़िए और आगे बढ़िए।